ऐसा था कि हमारा सब पहले से ही ये शेड्यूल बना हुआ था। NH 95 के जितने लोग हैं उनके लिए शेड्यूल बना हुआ है कि हर PF ऑफिस में ज्ञापन दिया जाए और उनको ये मेमोरेंडम दिया जाए कि भाई हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है। आज पूरे देश में ऐसे ही हो रहा है। बिल्कुल हर जगह, बरेली मतलब यूपी के कई हिस्सों में और साउथ के सारे में आज के दिन पे ये ज्ञापन देने हैं। आप लोगों का ज्ञापन जो मेमोरेंडम किस टाइप का है जो आप दे रहे हो अपने हेड ऑफिस में, किस टाइप का रिक्वेस्ट कर रहे हो या क्या? रिक्वेस्ट नहीं है, अल्टीमेटम है उनके लिए भी भाई, चेतावनी के स्वरूप है, क्योंकि हम 9 साल सर आपको पता ही है कि आप भी बिल्कुल तन मन धन से हमारे साथ लगे हुए हो और आपका जो सहयोग है वो बहुत सराहनीय है। क्या मतलब अभी 3-4 दिन पहले आप लोगों से इंडिया गेट पर बात हुई थी, इंडिया गेट पर बात हुई थी, इस बीच में प्रशासन के कैसे लोगों से किसी से बातचीत की आप लोग? देखो सरकार इस टाइम सत्ता में हो सकता है नशे में हो कि भाई कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा है हमारी तरफ, क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं, युवा होता तो शायद वो रोड जाम करते, ये जगह जाम करते या रेलवे को नुकसान पहुंचाते, क्योंकि बहुत से ऐसे आंदोलन हुए हैं कि इन्होंने तब माना है कि जब बहुत नुकसान हो चुका है कई चीजों में। आप लोगों के साथ तो हमने सरकार की सहानुभूति भी है, सरकार के कम से कम आप लोग आंदोलन में बैठते हो, सरकार सत्ताधारी पार्टी के पार्लियामेंट मेंबर तक मिलने आप लोगों के सामने आते हैं, बिल्कुल आप लोगों की बात भी होती है, तो कहाँ तक बात पहुंची है? बात तो सर सब कुछ पता है, सारे ऑफिसों में पता है, इनके सचिव जो है सब जानते हैं, मिनिस्टर जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर 2 बार हमें आश्वासित कर चुके हैं, तो उसी बारे 10 में। सालों से तो सिर्फ इन बुजुर्गों को आश्वासन ही मिल रहा है। कब तक आश्वासन के भरोसे अब तक प्रदर्शन करते रहिएगा? सर आश्वासन के भरोसे नहीं है, अब तो आर पार की लड़ाई है सर। कैसे कीजिएगा? चुनाव में असर दिखाइए। चुनाव में असर तो बाद की बात है। हाँ चुनाव, वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि चुनाव में ही असर, अब हम तो कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, वोट की चोट तो लग ही सकती है ना, वोट की चोट। हाँ सर, बात हो रही थी, अगर अभी 2-4-6 दिन के अंदर 26 जनवरी से पहले हमारी मांगे अगर नहीं मानती सरकार तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे जंतर मंतर। बिल्कुल सर, ऐसी तैयारी चल रही है? बिल्कुल ऐसी तैयारी है सर। देश की अपने जो है EPF कर्मचारियों से क्या कहना चाहेंगे? EPF कर्मचारी करेंगे, पॉजिटिव सोच रखेंगे, अगर उनको सरकार, उनको भी तो सरकार को बनाए रखना है ना, उनकी अगर उनकी लापरवाही से अगर सरकार जाती है तो ये भी एक दुर्भाग्य होगा, क्योंकि एक अच्छी सरकार अगर चल रही है तो अच्छी सरकार को ये इन मुद्दों को भी सुलझाना पड़ेगा। आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है 7,500 प्लस DA और 2 लोगों का, हस्बैंड वाइफ का मेडिकल ट्रीटमेंट। और अगर ये नहीं मिला आपके प्रदर्शन करने के बाद भी जंतर मंतर पे, क्या कीजिएगा? आपको अगला कदम क्या रहेगा? सर ये तो पॉसिबल नहीं है ना, नहीं मिलेगा तो हम बिल्कुल आशान्वित हैं और मोदी जी बहुत जरूरी है कि वो कर देंगे। कि अभी तक जितने भी, चाहे देश का आज़ाद का आंदोलन हो या जितने भी कार्यक्रम होते हैं मांग के, वो सब जो है आंदोलन से ही मिलते हैं और हम भी जो है आंदोलन ही कर रहे हैं। आज का दिन भी आंदोलन का ही है। हमारी मांग जो है वो 7,500 प्लस DA का है, प्लस मेडिकल का है। आज हर आदमी जो है 65 साल 70 साल का है, मैं खुद जो है पैर से चल नहीं पाता, ऑपरेशन के लिए 6 लाख रुपए चाहिए, मैं 6 लाख कहाँ से लाऊं? जब मुझे पेंशन मात्र 2,000 रुपये मिलती है। अच्छा, आपने बोला कि 7500 रुपये आपको पेंशन में चाहिए, सरकार आपको 7500 रुपये क्यों बढ़ा के देगी? क्योंकि हमारा बनता है, वो देगी क्यों नहीं? कैसे बनता है बताइए? हमारे जो हर आदमी के जिसने भी नौकरी 32 साल 40 साल नौकरी करी है, सबके 15 से 20 लाख रुपए जो है वो PF फंड में जमा है। तो हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम अपनी पेंशन मांग रहे हैं। ये 1,000 रुपये 2,000 को पेंशन होती है क्या? तो कोई पेंशन नहीं होती। सरकार जो है को हमारी बात सुननी पड़ेगी। और एक बात जो कहते हैं आप लोग, ये कह रहे हो कि क्या मिलेगी, अरे क्यों नहीं मिलेगी? कहते हैं विश्वासम फलदायकम, अगर विश्वास है तो भगवान है, ये पेंशन तो क्या चीज है? आज नहीं कल मिलेगी। सवाल बनता है, यही सत्ताधारी पार्टी जो बैठी हुई है, चुनाव में लड़ने से पहले इन्हीं के एक मंत्री ने कहा था अगर हमारी सत्ता में हम आए तो 3,000 रुपए तुम्हारी पेंशन कर दी जाएगी। हाँ, जावड़ेकर साहब ने ये कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हर आदमी को 7,500 प्लस DA प्लस मेडिकल आपको हम देंगे। लेकिन अब वो कहाँ, तो जावड़ेकर साहब चले गए, कहाँ वो सरकार चली गई, हमें समझ में नहीं आता। सुनवाई क्यों नहीं हो रही वो भी समझ में नहीं आ रही, जबकि हमारे संगठन जो है हर तरह से हर जगह जुझारू रूप से लगा हुआ है। इतनी ठंड में हम यहाँ खड़े हैं, जबकि मैं खड़ा नहीं सकता, फिर भी मुझे खड़ा होना पड़ रहा है। मेरे खड़ा होना मेरे बस का बात नहीं है, चलना मेरे बस का नहीं है। हेमा मालिनी जी आप लोग के संघर्ष को अगुवाई कर रही थी, प्रधानमंत्री तक उन्होंने बात
पहुंचाई आप लोग की बैठक भी 2 बार प्रधानमंत्री जी हाँ। आश्वासन हुआ, पर हेमा मालिनी जी का देखिए, हेमा मालिनी जी पे हम जो है पूरा विश्वास रखते हैं, क्योंकि वो अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रही हैं। उनका प्रयास जो है वो आगे तक बढ़ा है। जब भी प्रधानमंत्री जी से बात हुई, हमारे जो है शीर्ष ने प्रधानमंत्री से मुलाकात, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपका काम बनता है और 100% मैं आपको 7,000 प्लस DA मेडिकल दूंगा। ऐसा तो नहीं कि फ्री कर अभी चुनाव से पहले मिलने का देखिए, दिया जा रहा जब तक हमें कहते हैं कि प्रमाण नहीं है, हमारे पास प्रमाण कोई नहीं कि हमारा काम हो रहा है नहीं, और बातों में चल रही, विश्वास तो करना पड़ता है ना। तो हम विश्वास पे चल रहे हैं। भगवान आज नहीं कल सुनेगा और हमें हर हालत में हमारी पेंशन मिलके रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा। अच्छा, 30 तारीख को मौका है, चुनाव नजदीक आ रहा है। देखिए, चुनाव अपनी जगह पे वो तो होता रहेगा, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा जो अधिकार है, हम अपना अधिकार का सही प्रयोग करेंगे। जो अधिकार है, अगर संसद भवन में आपका सांसद आवाज ही नहीं उठाएगा, फिर किस अधिकार की बात कर नहीं, रहे हैं? हमारे संसद भवन में हमारे बहुत से ऐसे सांसद है जिन्होंने पूरे जोर से ही जो है आवाज उठाई है। संसद वो मुद्दा उठाया क्या? संसद हाँ, उठाया। एक ने नहीं, बहुत लोग 50 से 60 ऐसे सांसद है जिन्होंने हमारा मुद्दा उठाया, वो जोर से उठाया है। और जो प्रधानमंत्री जी तक, श्रम मंत्री तक, वित्त मंत्री तक की बात पहुंचाई गई है। सब ये कहते हैं कि आपका काम हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई हाँ, ये बात कह सकते हो। देखिए, इस बातों का तो हमारे जो शीर्ष नेता है वही जाते हैं, वही आपको विस्तृत बता सकते हैं। इसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। हम उनके उस पर विश्वास करते हैं। वो कह रहे हैं कि बात चल रही है, हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमें कहीं से कोई लिखित नहीं है, ना ही हमें कोई डेट दी गई कि इस डेट तक आपका काम हो जाए। जब वो कोई न कोई डेट देनी चाहिए। मेरा मानना ये है, कोई न कोई डेट हमें मिलनी चाहिए कि अगर अयोध्या की कार्रवाई हो सकती है, तो हमारे बुजुर्गों की क्यों कार्रवाई नहीं हो सकती? उनको क्यों नहीं मिल सकता हक? और पेंशन से क्या लेना देना बताइए सर। पेंशन का ये मतलब है कि अगर देखो वहाँ पे इतना खर्चा होता है, अगर हमारे पेंशन करता है, वो इतनी मेहनत करते हैं, तो उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए? देना था, दे दिए अपने 20 लाख 25 लाख रुपए सरकार को दे दिए, लेकिन भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा, वहाँ विदेश से लोग आएंगे, करोड़ों रुपए की कमाई होगी। तो करोड़ों रुपए की कमाई, मतलब आम आदमी में करोड़ों रुपए की कमाई हो सकती है, लेकिन हमारे बुजुर्गों को पैसा नहीं मिल सकता है। हमारे जो आम आदमी है, हमारे बुजुर्ग हैं, जिन्होंने अपने पूरी जिंदगी अपनी इस चीज में काट दी है, उनको क्यों नहीं मिल सकती ये चीज? उनको क्यों हक नहीं मिल सकता? उनका हक उनको मिलना चाहिए। बोलने का मतलब मेरा ये है। भैया कुछ बोलेंगे कि जो EPF जो भी बंदा कहीं भी नौकरी करता है, उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है, उसको पेंशन चाहने के लिए इतने धक्के खाने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 बार आदेश कर चुके हैं कि भाई इनकी पेंशन का सरल समाधान निकालो। फिर भी हमारी जो केंद्र सरकार है वो कुछ भी बोल देती है। अभी वो हो रहा है, अभी कैलकुलेशन हो रही है, इस पे मंथन चल रहा है। ये कब तक चलेगा? एक टाइम बॉन्ड भी तो होना चाहिए। जब सारी चीजों का एक टाइम बॉन्ड है, क्योंकि भाई उनके पास कोई अर्निंग नहीं होती, जो भी सीनियर सिटीजन होते हैं उनके पास कोई अर्निंग नहीं होती, वो पेंशन के पे ही बना घर चलाते हैं, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो कुछ भी हो, XYZ। उनका भाई वो पेंशन का इशू होना चाहिए कि भाई सरकार को